नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो हमारा लेसन चल रहा है डीसी जनरेटर, उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। उसकी क्लास आपको आज शाम तक या कल तक आपको सुबह मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास नंबर शायद वो होगी 4। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि जो डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। आज की जो क्लास है उसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी लेटेस्ट के अंदर अपने राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की जो विज्ञप्ति आने वाली है वो इसी महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले वीक के अंदर अंदर जरूर आ जाएगी। इसलिए साथियों, पोस्ट ज़्यादा नहीं आने वाली, जितनी आने वाली है क्या कुछ सिस्टम रहने वाला है सारा कुछ आपको मैं अभी बता देता हूँ। और आपके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत एक गुड न्यूज़ भी बताऊँगा। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जिस प्रकार से सूचना मिल रही है उसके अनुसार ये है कि जो हमारी टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द राजस्थान में आने वाली है। उस पोस्ट का जो नाम होगा वो आपका रहेगा टेक्निकल हेल्पर 3rd। इसके अंदर ये होता है कि आपको टेक्निकल हेल्पर 3rd के अंदर ये है कि 3 साल आपको टेक्निकल हेल्पर 3rd के पोस्ट पर काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको 3 साल के बाद में टेक्निकल हेल्पर 2nd की पोस्ट मिल जाती है। चाहे आप कौन सा भी डिपार्टमेंट चूज कीजिए, चाहे वो जयपुर विद्युत वितरण है, चाहे अजमेर है, चाहे जोधपुर है, तीनों डिस्कॉम में यही रहता है। 3 साल तक तो आपको TH 3rd के पोस्ट पर काम करना पड़ता है और उसके अलावा 3 साल के बाद में TH 2nd के पोस्ट पर आपको पद मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं शुरू के प्रारंभ के, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपका इसमें ऐसा रहता है सिस्टम कि 2 साल तक तो आपको इसमें प्रोबेशन के अंदर रखा जाता है। इसको मतलब सरकार नाम देती है कि हम इसके अंदर जो भी हमारे जो एम्प्लॉय आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे, जबकि ट्रेनिंग वेरेनिंग कुछ नहीं होता, उनसे वैसे ही काम करवाया जाता है जैसे रेगुलर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो 2 साल तक उसको प्रोबेशन के नाम पर और कम सैलरी देने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है प्रोबेशन ट्रेनी है। तो 2 साल आपको प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में रहना पड़ेगा, जहां आपको 13,500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और उसमें से आपके 12% CPF के डिडक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ शायद और डिडक्ट होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा और नहीं होते। तो 12% 13,500 का निकाल कर उतने लगभग आपके अकाउंट में सैलरी हर महीने आएगी 2 साल तक। उसके बाद 2 साल के बाद में आपको कुछ अलाउंसेस मिलने स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपकी बेसिक रहती है 20,800 रुपये बेसिक होती है। उसके ऊपर आपको DMS अलाउंस मिलता है जो अभी राजस्थान में 128% चल रहा है, जो 2 साल के बाद में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 35 के आसपास हो जाना चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल अलाउंस है। जो इलेक्ट्रिकल अलाउंस माने जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल अलाउंस देते हैं। सभी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अंदर विभाग में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उन सबको इलेक्ट्रिकल अलाउंस दिया जाता है। और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल अलाउंस दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा दिया जाता है, यानी 150 रुपये आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिकल अलाउंस के, जो कि आज से 5-6 साल पहले 15 रुपये थे और उसमें बेहतरीन वृद्धि करके 10 गुना वृद्धि करके उसको 150 रुपये कर दिया गया था। 150 रुपये इलेक्ट्रिकल अलाउंस मिलेंगे। अगर आपको क्वार्टर वगैरह अलोट हो जाता है तब तो आपको HRA नहीं मिलेगा, वरना HRA मिलता है आपको 8% के आसपास। तो ये कुछ सिस्टम रहता है, यानी कुल मिलाकर ये मानिए आप 2 साल के बाद में जब प्रोबेशन क्लियर कर लोगे तो लगभग आपके इन हैंड जो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो लगभग 26,000 के आसपास बन सकती है। और
डिडक्ट होने के बाद में आपको 23,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आ सकते हैं। लेकिन साथियों वो तो मैं बाद की बात है जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। आज अपने बात करने वाले हैं कि टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आने वाली है राजस्थान के अंदर, उसमें क्या सिस्टम रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं साथियों, जो पोस्ट आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इस बार नहीं आने वाली, बहुत ये गलत बात है। जबकि राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की बात करें तो कम से कम 6 से 7,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर पोस्ट बहुत ही कम निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ निजीकरण लगभग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कर दिया जा रहा है, जिसके कारण पोस्ट बहुत ही कम आ रही है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 1502 पोस्ट आ रही, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण में 1025 सबसे ज़्यादा आने वाली है। जो अपना जो जोधपुर डिपार्टमेंट है, जोधपुर डिपार्टमेंट के अंदर बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, और शायद कोई एक दो डिस्ट्रिक्ट और भी हो सकते हैं नज़दीक वाले, कन्फर्म मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट तो इसके अंदर शामिल है। तो ये जोधपुर विद्युत वितरण में 357 में पोस्ट आने वाली है, जो कि काफ़ी कम है। अजमेर विद्युत वितरण में तो सबसे कम आने वाली है 80 पोस्ट। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल इतना ही एग्जैक्ट फिगर रहेगा। हो सकता है थोड़ा सी इसमें कुछ वृद्धि कर दी जाए, हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट कुछ मेहरबान हो जाए तो कुछ कम भी कर दे, तो कोई पता नहीं है कितनी भी पोस्ट आ सकती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका। और अभी यह सूचना मिल रही है कि 1502 पदों पर इसके अंदर विज्ञप्ति आ सकती है। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूं, चाहे 1502 आ जाए या उससे भी थोड़ा कम भी आ जाए, अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो आपको सिलेबस पे जो रहने वाला है, सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा। तो हमारा जो सिलेबस रहता है इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो टोटल 200 नंबर हो जाएंगे। राजस्थान जीके, मैथ्स और कंप्यूटर के तीनों का मिश्रण 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 50 नंबर इसके हो जाएंगे। टोटल 250 नंबर हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये जो पेपर का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जो कि लगभग कोई अच्छे ढंग से तैयारी करता है तो 1 घंटे में ही हो जाते हैं, कोई डिफिकल्ट भी ज्यादा नहीं आते। फिर मैंने एक बात लिखी है जो काफी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, मैं अपना एक आइडिया लगा रहा हूं, जितनी कम पोस्ट आ रही है उसके हिसाब से मैं आइडिया लगा रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, आप थोड़ा वो डिपेंड करेगा कि अगर पोस्ट एबीवीएनएल में कम है तो थोड़ा सा वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जयपुर विद्युत वितरण की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सिलेक्शन करवाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 180 से 190 नंबर 250 में से लाने पड़ेंगे। अगर आप इससे भी कम लाते हो तो फिर वो हमारा लक है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप उम्मीद ये रखते हो कि कम से कम 200 नंबर की उम्मीद रखते हो, 200 नंबर लाने हैं, और आपके अगर 180 से 190 नंबर के बीच में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के दायरे में आप रहोगे। क्योंकि आज तक इतनी ज़्यादा मेरिट कभी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि पद बहुत कम आने वाले हैं और कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए कम से कम आपको 180 से 190 के बीच में नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। और उस नंबर को प्राप्त करने के लिए, ये फिगर प्राप्त करने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो 200 नंबर की आने वाली है हमारी, उसमें से आपको ये मानिए कम से कम 170 या 180 नंबर उसमें से होने ही होने चाहिए। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपके एकदम राइट होने चाहिए। राजस्थान जीके, मैथ्स, कंप्यूटर्स अगर ये किसी का अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, 50 नंबर का आएगा ये। और अगर इसमें से आप 30-35 नंबर भी ले लेते हो तो अच्छी बात है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें से 180 ले लेते हो और इसमें से अगर 30 नंबर भी ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, इस नंबर पे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन मैंने कम से कम बताए, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मत समझिए, ये कम से कम है। 180 से 190 के बीच में आपके कम से कम इतने नंबर तो आने ही चाहिए। अगर इससे कम नंबर आते हैं फिर सिलेक्शन होने का चांस आपका नहीं रह जाता, क्योंकि पोस्ट बहुत कम आने वाली है। इसके बाद
एक बात और बता देता हूँ साथियों कि जैसा कि मैं YouTube चैनल पर तो पढ़ा ही रहा हूँ, लगभग मेरे को 2 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। 2 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था और स्पेशल इसी भर्ती के लिए ही बनाया था। और इस भर्ती के लिए मैंने पहले लेसन से ही स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से। तो लगभग मेरे 5-6 लेसन होने वाले हैं और 2 लेसन मैंने पहले से ही क्लासेस बनाकर छोड़ दी। वो लेसन थे एसी थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम के, क्योंकि उन लेसनों से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने वो 2 लेसन सबसे पहले ही बनाकर छोड़ दिए ताकि आप उन लेसन को तो कम से कम पढ़ ही लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और यूट्यूब पर हमारा लगातार इस प्रकार से हर एक दिन के बाद में आपको क्लास मिलती रहेगी। और हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वो मैं आपको एग्जाम होने से महीने भर पहले ही करवा दूंगा, पक्की बात है। लेकिन साथियों एक बात बता रहा हूं कि 10 सितंबर से मैं अपनी जो एप्लीकेशन है मेरी, जो आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, ITI ELE.competition classes, ITI इलेक्ट्रीशियन कंपटीशन क्लासेज, ये मेरी एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। साथियों इस एप्लीकेशन पर मैं लाइव रोजाना 10 सितंबर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। उसके ऊपर हम रेगुलर 1-1.5 घंटा कम से कम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ टाइम के बाद में हम उसमें मैथ्स और राजस्थान जीके भी पढ़ा करेंगे उस एप्लीकेशन पर। अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी जो ये क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अगर उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट ये एप्लीकेशन प्रोवाइड हो जाएगी। वहां से इसको इंस्टॉल करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो मेरे पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको एक टेक्निकल हेल्पर के बैच में ऐड कर दूंगा। आपको एक साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं कि जो मेरी जो एप्लीकेशन है ये, और इस पर मैं जो 10 सितंबर से जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं उसकी फीस सुन लीजिए आप, कितने रुपए उसकी फीस रहने वाली है। इसकी जो फीस रखी है मैंने वो बहुत ज़्यादा रखी है, इसलिए जो साथी प्रोवाइड करवा सकते हैं वो तो करवा दीजिए, अगर नहीं करवा सकते तो उसके हिसाब से अपना देख लीजिए। इसकी जो आपकी 10 सितंबर से जो क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूँ इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी आपके 0 रुपये। 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। 10 सितंबर से आपको इस एप्लीकेशन पर रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां से आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको डाउट लग रहा है कि ये सर इसका मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर उसी टाइम बता भी दूंगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, कल से जयपुर से जोधपुर से आ रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अगर वो कोचिंग कर ले तो वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल भी रहेगा और इकोनॉमिकल भी उनको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, रुपये वगैरह की दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ रहना खाना पीना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मैं अपनी एप्लीकेशन पर 10 सितंबर से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले लेसन से ही स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, और सारे लेसन हम करेंगे। कुछ टाइम बाद राजस्थान जीके और मैथ्स और कंप्यूटर का भी हम उसमें पढ़ा करेंगे। लाइव क्लास होगी, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसी एप्लीकेशन पर हर 2 दिन के बाद में आपको टेस्ट भी मिला करेंगे, आप उनमें टेस्ट दे सकते हो और वो वैसे ही टेस्ट होंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो कंपटीशन एग्जाम आने वाला है, ये अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि ये तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आपका भी ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा, वैसा ही होगा जैसा कि आप कंपटीशन एग्जाम में देते हो। तो ठीक है साथियों, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 10 सितंबर से पहले तक डाउनलोड करके और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिसको टेस्ट देना हो, क्योंकि टेस्ट के लिए मैं अलग बैच बनाने वाला हूं, जिसको टेस्ट देना हो रेगुलर, हम 10 सितंबर से ही टेस्ट प्रारंभ कर देंगे। और क्या काम किया करेंगे, टेस्ट के लिए मैं एक अलग बैच बनाऊंगा। उस बैच पर आपका वैसे की वैसा ही टेस्ट होगा जैसे आपका
ऑनलाइन टेस्ट होता है वैसा टेस्ट होगा। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवाने वाला हूँ। और मेरी सोच ये है कि कोई जो गरीब से गरीब बच्चा है, क्योंकि आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उतने अमीर नहीं होते, मेरे को पता है, मैंने आईटी करी है, मैं कितना का अमीर हूँ मेरे को सब पता है। और जो मेरे साथी भी जो रह चुके हैं, आईटी करते हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ पता है, उतना वो इकोनॉमिकल नहीं स्ट्रॉन्ग होते। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। 10 सितंबर से शुक्रवार को रेगुलर आपकी क्लासेस लगेंगी और आपकी जो फीस रहेगी वो मैंने बता दिया, एकदम फ्री, कोई फीस नहीं है, रेगुलर आपकी क्लास लगा करेगी। इसलिए साथियों, और जिनको टेस्ट देना हो उसके लिए, क्योंकि मेरे को अलग से बैच बनाना पड़ेगा, मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9782101943। इन पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि मेरे को सर टेस्ट देना है, मेरे को बैच में, टेस्ट वाले बैच में ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से कुछ मैसेज लिखोगे तो मैं फिर मेरे समझ में आ जाएगा और मैं आपको फिर उस बैच में ऐड कर दूंगा, टेस्ट वाले बैच में ऐड कर दूंगा। तो ये सिस्टम रहेगा। और 10 सितंबर से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। लेकिन डाउट ये मत रख लेना कि YouTube पर आपकी क्लासेस बंद कर दी जाएगी, नहीं, YouTube पर भी रेगुलर जो हमारे लेसन चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते रहेंगे। एक क्लास मैंने कल अपलोड कर दी थी जिसके अंदर डीसी जनरेटर के सारे जो पार्ट्स हैं उनका मैंने विजुअल आपको दिखा कर बताया था कि कौन से पार्ट का क्या काम होता है और वो दिखावट में कैसा दिखता है। वो सारी क्लास आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मेरे को ये जानकारी देनी थी, मुख्य रूप से तो ये देनी थी कि आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 10 सितंबर से रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ। और क्योंकि उसके बाद अगर आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मेरे को वापस शुरू से करवा दें तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि फिर इतना सारा मैं नहीं पढ़ा सकता। इसलिए आप 10 सितंबर से पहले डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके और टेस्ट देना हो तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं टेस्ट वाले बैच में जोड़ दूंगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में ये पता भी चलते रहना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो। मेरे पास लगभग 100 से 150 बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं। आपको पता चलेगा कि हमारा 100 से 150 जो कैंडिडेट है उनमें कौन सा स्थान रह रहा है और कहाँ हमारी कमी है, कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक हमें नहीं आ रहा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई ज़्यादा मुश्किल आती है, कोई ज़्यादा कोई टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आता, तो वो भी मेरे को आप व्हाट्सएप पर बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। मतलब जो मैं करवा चुका हूँ उसमें से, आगे जो करने वाले फिर तो समझा ही दूंगा, लेकिन जो कर चुके हैं यूट्यूब के अंदर, अगर उसमें से कोई टॉपिक आपको दोबारा समझना हो, कोई दोबारा कोई डाउट रह गया हो, तो आप वो भी मेरे को व्हाट्सएप पर बता सकते हो। साथियों, कॉल नहीं करिएगा, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, फिर मैं उतना नहीं अटेंड कर पाऊंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कोई डाउट है या आपको टेस्ट वाले बैच में जुड़ना है तो आप ये मेरे को बता दीजिएगा इस नंबर पर। और ये कुछ मेरे को आज बताना था आपको। बहुत जल्दी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, कम पोस्ट आएगी, इसलिए आपको तैयारी तो बेहतरीन करनी पड़ेगी। और सबसे मजबूत जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। कितने लेसन्स है उसके लिए मैंने एक क्लास पहले ही बना दी थी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कितने लेसन और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास भी आपको मैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है साथियों, इसीलिए मैंने आज का ये क्लास अपलोड करी है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सिस्टम देख लीजिएगा। और 10 सितंबर से हमारी रेगुलर क्लास एप्लीकेशन पर होने वाली है और वहाँ मैं आपको पूरा लाइव बताया करूँगा कि कौन सा टॉपिक क्या है। और अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइव कमेंट करके लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।